Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering all the economy related current affairs for the upcoming Cbse Direct Recruitment Examination 2026. In this video, I'll be covering all the current affairs from March 2025, economy related ones. So the first one is government incentive and scheme for low value Bhim UPI P2M transactions. ठीक है, तो इसका ओवरव्यू देते हैं. द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister approved the incentive scheme for promotion of low value Bhim UPI transactions person to merchant for the financial year 2024-25. The estimated outlay for this is 1500 crores and it promotes digital payments, financial inclusion and supports small merchants. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है स्कीम में, जो भीम यूपीआई पेमेंट करते हैं ना हम लोग छोटे शॉप्स में जाके, ठीक है, तो उसमें देयर इज सम मर्चेंट चार्जेस विच आर गोइंग टू द इंटरवीनिंग बैंक. ठीक है, मर्चेंट चार्जेस होते हैं वो जो बेसिकली जो ऐप प्रोवाइडर है, जो पेमेंट प्रोवाइडर है ना, पेमेंट गेटवे है, उनकी तरफ जाते हैं and that is cut from the shopkeepers earnings. ठीक है, so in order to avoid that, many shopkeepers basically want the customers to pay in cash. ठीक है, तो इससे डिजिटल पेमेंट का हमारा जो एम है that suffers. So that is why the government has provided an incentive scheme for promotion of लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली ये जो मर्चेंट चार्जेस हैं दोज विल बी रिड्यूस्ड और मे बी दे माइट बी डन अवे विद. ठीक है, और इनके की बेनिफिट्स क्या रहेंगे स्कीम के? डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा एंड इट विल सपोर्ट स्मॉल मर्चेंट्स. ठीक है, तो ट्राई टू रिमेंबर दिस, द नेम ऑफ दिस स्कीम, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर्सन टू मर्चेंट. एंड इसका आउटले भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, 1500 करोड़ का है. ठीक है, नेक्स्ट है बैंक नेट revamped e-auction portal. So the finance ministry has launched a revamped e-auction portal named as the banknet to further streamline the listing and auction of banks assets. ठीक है, तो बस दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पोर्टल, बैंकनेट. इट इज एम्ड एट ई ऑक्शनिंग. ठीक है, तो बैंक के एसेट्स क्या होते हैं आपको, आप सोचिए, जो कोलैटरल किसी ने दिया रहता है ना, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू पे देयर लोन्स, ठीक है, तो दोज कोलैटरल आर ऑक्शनड ऑफ in order to retrieve the bank's money. ठीक है, so this is what this e-auction portal is for. ठीक है, तो जैसे अगर किसी ने लैंड गिरवी रख के दे हैव टेकन अ लोन एंड दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन बैक, so then the bank has the authority to auction this piece of land off. ठीक है, and they will be doing this on the e-auction portal named as banknet. नेक्स्ट है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024. इसमें सवाल क्या आ सकता है, एक तो बैंकनेट और इसमें बोलेंगे कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है. सो इट इज़ द फाइनेंस मिनिस्ट्री. वी माइट कंफ्यूज इट विद ऐसे कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर, तो नहीं, दिस इज अगेन अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024. The Parliament has passed the Banking Laws Amendment Bill 2024 with the Rajya Sabha approving increasing option for nominees to 4 from 1. तो ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा आपके बैंक अकाउंट में दे आस्क फॉर अ नॉमिनी. ठीक है, सो इन केस समथिंग हैपन्स टू यू, द अदर पर्सन विल बी जो भी है, एक तो या तो डिपॉजिट उनको मिल जाएगा या कुछ भी. ठीक है, so now earlier there used to be a single nominee. ठीक है,
पर अभी देर इज़ अमेंडमेंट किया है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के अंडर. According to that, the number of nominees has increased from 1 to 4. So that is all what this news item is about. Next is gold monetization scheme. So the gold monetization scheme has been discontinued. So the finance ministry has discontinued the gold monetization scheme for medium and long term deposits from March 26, 2025. ठीक है, तो बेसिकली स्कीम में होता क्या था, जो वी बेसिकली यूज टू, ये तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम से थोड़ा सा डिफरेंट है. द पर्सन यूज टू डिपॉजिट देयर गोल्ड एंड गेट लोन्स या मनी इन रिटर्न फॉर दैट. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट आई विल चेक एंड लेट यू नो. ठीक है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हैज़ बेसिकली बीन डिसकंटिन्यूड. नेक्स्ट है CUB and CSK co-branded credit card. The City Union Bank and the Chennai Super Kings, they have basically launched a um, credit card which has been co-branded, and this is not a very important news item. ठीक है, बस ऐसे देख लीजिए. मैंने यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में खोला है. दिस वॉज बेसिकली लॉन्च्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015. 2015 में लॉन्च हुआ था. It allows individuals to deposit idle physical gold with banks to earn interests and tax benefits. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहता है, आपके घर में जो भी गोल्ड है ना, यू डिपॉजिट इट इन द बैंक एंड इन रिटर्न फॉर दैट डिपॉजिट यू विल रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स. ठीक है, एज वेल एज टैक्स बेनिफिट्स. नहीं तो आपके घर पे ऐसे पड़ा रहता है, बस उसका बस जो गोल्ड का वैल्यू है दैट इंक्रीजेस, हाउएवर नथिंग एल्स. तो गोल्ड वैल्यू अबाउट 2% कुछ से अप्रिशिएट करता है. ठीक है, तो जैसे अभी 10,000 रुपीज़ का था अगर 1 ग्राम सोना, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स इट माइट बिकम 14,000 15,000 जितना भी. ठीक है, हाउएवर अंडर दिस स्कीम आप अपना गोल्ड यूल डिपॉजिट इट इन द बैंक. ठीक है, तो उसका वैल्यू तो इंक्रीज होएगा ही, बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम द बैंक. ठीक है, जैसे हमारा सेविंग्स बैंक में वी गेट इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर द मनी विच वी हैव डिपॉजिटेड, इन अ सिमिलर मैनर वील गेट interest, we used to get interest for the gold deposited in the bank. So this was a nice scheme. However, it was it was putting a lot of stress on the exchequer. ठीक है, काफ़ी महंगा पड़ रहा था गवर्नमेंट को. दैट इज़ वाई दे हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द स्कीम. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस कि 2015 में इट वॉज लॉन्च्ड एंड इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड राइट नाउ. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए ही डिसकंटिन्यू करा है, ये भी याद रखिएगा. शॉर्ट टर्म इज़ स्टिल ऑन. ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इज़ स्टिल फंक्शनिंग. ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया. गवर्नमेंट नोटिफाइज रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम April 1st 2025. ठीक है, तो इसमें क्या है, MSMEs का पता है हमें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो इनको डिफाइन करने के लिए देयर इज सम क्राइटेरिया, सो दैट हैज़ बीन रिवाइज्ड. सो इसका अर्लियर क्राइटेरिया क्या था, इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट पे बेस्ड होता है. ठीक है, टर्नओवर मतलब कि पूरा कितना कमा रहा है एक कंपनी पूरे साल में. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना क्या होता है, कितना इन्वेस्ट करा है उस कंपनी ने. ठीक है, तो पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर माइक्रो, पहले हम लोग माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए देख लेते हैं. देखिए, माइक्रो सबसे स्मॉल होता है, देन उसके बाद आता है स्मॉल इंटरप्राइजेस, और सबसे इन सब में सबसे बड़ा रहता है मीडियम इंटरप्राइजेस. ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटे का देखेंगे हम लोग, माइक्रो इंटरप्राइजेस. इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट अर्लियर वॉज 1 करोड़ रुपीज़.
और अभी हो गया है 2.5 करोड़, ठीक है। सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड रुपीज 2.5 करोड़ इन सम बिजनेस, देन योर बिजनेस कैन बी कॉल्ड अ माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। मतलब अप टू 2.5 करोड़ है, इससे ज़्यादा अगर करा तो वो स्मॉल में चले जाएगा। सो फ्रॉम अगर 0 रुपीज़ से अप टिल 2.5 करोड़ आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा हुआ है, देन दैट बिजनेस विल बी कॉल्ड अ माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। और टर्नओवर लिमिट क्या है? पहले इट वॉज रुपीज़ 5 करोड़, बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू रुपीज़ 10 करोड़, ठीक है। तो पहले इफ़ यू आर अर्निंग अप टू 5 करोड़ देन यू वर कॉल्ड अ माइक्रो एंटरप्राइज, बट नाउ इफ़ यू अर्न अप टिल रुपीज़ 10 करोड़ पर एनम, even then you will be called a micro enterprise. नेक्स्ट स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्या है? रुपीज़ 10 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट था पहले, देन इट वाज अ स्मॉल एंटरप्राइज, पर अभी कितना हो गया है? 25 करोड़, ठीक है। तो अप टिल 25 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है तो इट इज़ अ स्मॉल एंटरप्राइज। सिमिलरली इन टर्नओवर में क्या रहेगा? 50 करोड़। अगर पहले आपका अप टू 50 करोड़ था एनुअल इनकम, इनकम नहीं टर्नओवर, देन इट यूज्ड टू बी कॉल्ड अ स्मॉल एंटरप्राइज, बट अभी इट इज़ 100 करोड़, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीडियम एंटरप्राइजेस में, उसमें पहले 50 करोड़ का लिमिट था, बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 125 करोड़। और सिमिलरली द टर्नओवर लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 250 करोड़ टू 500 करोड़, ठीक है। तो अभी हम इसको लर्न करने का देखते हैं कैसे लर्न करना है। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट लिमिट से ज़्यादा होती है टर्नओवर लिमिट, ठीक है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ द मनी जो हम लगा रहे हैं, है ना। वेयर एज टर्नओवर इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच वी आर ओवरऑल जो रेवेन्यू आ रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो नेचुरली द टर्नओवर लिमिट विल बी मोर एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट लिमिट, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस का कैसे लर्न करना है हम लोगों को। माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले देखिए, वील फर्स्ट जस्ट लर्न दी न्यू लिमिट्स, ठीक है। तो इसमें न्यू लिमिट लर्न करने का सिंपल मेथड है, 25 के मल्टीपल्स का यूज़ किया गया है ना। सबसे पहले क्या है? 2.5 है, उसके बाद 25 करोड़ है, और उसके बाद में 125 है, ठीक है। तो 25 × 0.1 होता है, फिर 25 × 1 और 25 × 5 125 रहता है, ठीक है। So that is how you can learn and this will be easier to remember, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, बाकियों में इतना इंक्रीज़ नहीं किया है। मीडियम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, पहले 50 था अभी 125 कर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट हम टर्नओवर लिमिट को देखते हैं करने का। इसमें 10 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 500 करोड़। तो 10 × 1, 10 × 10 एंड 10 × 50, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिए मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे भी 1 1 फिर 5 का मल्टीपल, फिर यहाँ भी 1 1 देन 5 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो इसको बस ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, पहले 2.5, फिर अभी 25 और फिर 125 करोड़। नेक्स्ट है 10 100 500। इनका पहले वाले का एक बार देख लेते हैं क्या थे। पहले इसमें 1 करोड़, 2.5 तो हमें याद हो गया है ना, तो 1 करोड़ क्या रहेगा उससे बस हल्का सा ही कम, ठीक है। देन 25 भी याद हो गया हमको, उससे थोड़ा सा कम क्या है 10 करोड़। सारे 5 के मल्टीपल्स हैं हर जगह, ठीक है। 5 या 10 के मल्टीपल्स हैं, आप ये याद रखना। और फिर 125 करोड़, पहले क्या था 50 करोड़ था, यहाँ पे 10 करोड़ है, पहले क्या था वो 5 करोड़ था। फिर यहाँ पे 100 करोड़ है, ये पहले था 50 करोड़। यहाँ पे 500 करोड़ है, वो पहले 250 करोड़ था, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा बहुत लर्न। नेक्स्ट है की डेवलपमेंट्स।
Yes Bank has emerged as India's highest rated bank in sustainability for the third consecutive year. ठीक है. So as per the S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 and the Carbon Disclosure Project. तो ठीक है, बस इसको कैसे लर्न करना है, सस्टेनेबल है कि नहीं आपका बैंक, तो यस, यस इट इज़ सस्टेनेबल. ठीक है, ऐसे लर्न करने के लिए मैंने बताया है. येस बैंक हैज़ बिकम द सस्टेनेबिलिटी चैम्पियन फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो. और ये कौन निकालता है, ये S&P. ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P ग्लोबल कम्स अप विद दिस असेसमेंट. नेक्स्ट है, SBI has launched a collateral-free digital small and medium enterprise loan product called SBI Asmita for women entrepreneurs to help them expand their businesses. It also launched a Nari Shakti Platinum debit card to cater to the needs of women across various segments. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मॉल एंड जो वुमेन बैक्ड MSMEs है ना, MSMEs वुमेन बैक्ड है जो भी, उनके लिए दे हैव लॉन्च्ड कोलैटरल फ्री लोन अंडर द नेम SBI अस्मिता. ठीक है, और बस इतना ही है इसमें. इसको लर्न कैसे करना है, नाम को देखो, नाम ही लेडी के नाम जैसे है ना, और स्मिता. ठीक है, तो ऐसे लर्न हो जाएगा कि कोलैटरल फ्री लोन है फॉर वुमेन्स, SBI अस्मिता. नेक्स्ट है नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड है फॉर, ये भी ऐसे थोड़ा गिमिक ही है, डेबिट कार्ड है तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, पर ऐसे निकाल दिया इन लोगों ने, नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड. ठीक है, नेक्स्ट है Rupee 112. Rupee 112, a Gurgaon-based fintech startup, has launched India's first fully automated loan disbursal service via WhatsApp. ठीक है, तो ठीक है, ये बस ऐसे वन टाइम रीड न्यूज़ आर्टिकल है. व्हाट्सएप के थ्रू ही आप लोन ले पाएंगे अंडर द Rupee 112 फिनटेक का जो इनिशिएटिव है. ठीक है, तो ये ऐसे ही बस एक बार रीड कर लीजिए. नेक्स्ट है शीतारा. Star Health Insurance launches Sheetara Health campaign in Tamil Nadu to celebrate International Women's Day. ठीक है, तो ये भी दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सी, जो भी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ होता है ना, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. मतलब इनके लिए तो नहीं है, RBI वगैरह में फिर भी पूछते हैं, RBI ग्रेड बी वगैरह में. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर CBSE. बस रीड इट वंस कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड अ शीतारा हेल्थ कैंपेन, ये इन तमिलनाडु. तो ये बेसिकली CSR एक्टिविटीज़ के अंडर आता है ये सब. CSR इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, उसके अंडर आता है ये. So that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to my channel for if you like this video, and you can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.